वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक बुक के बारे में जानेंगे और वो बुक है इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स का ऑथर है एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम बॉर्न होते हैं 1931 में और डाइड हो जाते हैं 2015 में। और लेट्स कम टू द पॉइंट। हाय एवरीवन, ये एक बुक है जिसका नाम है इग्नाइटेड माइंड्स। आखिर माइंड को हमें इग्नाइटेड करना है। ये बुक 1 मिलियन कॉपी इसका सोल्ड हो चुका है। इसका ऑथर है एपीजे अब्दुल कलाम। ऐसे तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताने का ज़रूरत है नहीं, आप सबको पता है। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक इंडिया का प्रेसिडेंट रहा और उसे तकरीबन 38 यूनिवर्सिटीज से डॉक्टरेट का ऑनरी डॉक्टरेट का ऑनर दिया गया और उसे 3 सिविल अवार्ड मिला है। सबसे पहले पद्मा भूषण मिला है 1981 में, दूसरा पद्मा विभूषण मिला है 1990 में और तीसरा जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, वो मिला है 1997 में। ये था एक शॉर्ट अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम को ऐसे बच्चे बहुत प्यारा, अब्दुल कलाम का सबसे प्यारा चीज़ बच्चे थे और वो एक किताब लिखा जो मैं सोचता हूँ कि हर इंसान को ये किताब पढ़ना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर कोई छोटा मोटा प्रोफेशन में हो या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहा हो। ऐसा कि चाय का दुकानदार भी क्यों ना हो, उसे ये किताब पढ़ना चाहिए क्योंकि आखिर हर किसी के पास तो दिमाग है लेकिन दिमाग सोया हुआ है। आखिर कब तक सोओगे यार? इस दिमाग को हमें इग्नाइटेड करना है और इस इग्नाइटेड का जो प्रोसीजर है वो इस किताब में लिखा है, जो कि मैं आप लोगों से आज बात करूंगा। इस किताब को सबसे पहले एपीजे अब्दुल कलाम ने डेडिकेट किया है। वो डेडिकेट किया है एक बच्चे को जो 12th क्लास, मतलब क्या? मतलब इस किताब को पूरा उसी के ऊपर दिया है कि उस बच्चे के ऊपर दिया है कि उसका नाम है स्नेहल ठक्कर। वो 11 अप्रैल 2002 में जब उस एक गुजरात का स्कूल है, उस स्कूल में वो बच्चे के साथ मिलने गया था तो एक बच्चे ने उसे क्वेश्चन किया था कि सर हु इज आवर एनिमी। तब अब्दुल कलाम ने बहुत अच्छा सा एक जवाब मतलब आंसर दिया था कि आवर एनिमी इज पॉवर्टी, मतलब हमारा जो शत्रु है वो गरीबी है। तो इस इग्नाइटेड माइंड का पूरा मतलब जो एम है वो माइंड को इग्नाइट करके एक अच्छा सा स्टेट, अच्छा कंट्री बने इंडिया। मैं चैप्टर बाय चैप्टर इग्नाइटेड मतलब क्या? मतलब माइंड को इग्नाइटेड, वैसे तो इग्नाइटेड मतलब कोई चीज को जलाना, तो माइंड तो मतलब इसका बोलने का इनर मीनिंग है कि माइंड को खोलना। बहुत सारे बच्चे का माइंड बंद है तो उस माइंड बंद है मतलब वो कोई चीज कर नहीं पा रहा है। कि क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसमें क्या चाहिए उसको माइंड को खोलने के लिए, वही है। तो सबसे पहले इस किताब में टोटल 9 चैप्टर है। तो फर्स्ट चैप्टर है उसका लिखा है कि द ड्रीम एंड द मैसेज, मतलब सपना आखिर क्यों जरूरी है और क्या मैसेज देता है। तो उसमें लिखा है कि ड्रीम 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 ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट एंड थॉट्स रिजल्ट इन एक्शन। हर किसी को सपना देखना चाहिए लेकिन सपना देख के ही सिर्फ सो जाना नहीं चाहिए। सपना देख के एक थॉट में उसको कन्वर्ट करना चाहिए। मतलब मैंने सपना देखा कि मुझे ये चीज बनाना है, फिर उसको एक्शन में लाना है और वो मतलब पहले उसका प्लानिंग करना है और उसको दोबारा एक्शन में लाना है। इसी का ये मतलब मेन मकसद है। वो उसमें एक एपीजे सर ने एक अपना जर्नी लिखा है कि 30 सितंबर 2011 को वो जब बोकारो मतलब झारखंड का एक शहर है, वो बोकारो से रांची जा रहा था, उसमें उसका क्या हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो बच जाता है। तो उसका एक्सपीरियंस लिखा है कि वो जब डॉक्टर ने उसको दवाई दिया और वो सोया हुआ तो एपीजे अब्दुल कलाम बहुत सोचते थे। तो उसमें एक चीज उसने लिखा कि उसने इस किताब में लिखा है कि वो हम 5 आदमी से बहुत इंस्पिरेशन हुआ था। महात्मा गांधी कि 5 आदमी से वो भी इंस्पिरेशन हुआ था। उसमें था एक महात्मा गांधी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, एम्परर अशोक, अब्राहम लिंकन एंड खलीफा उमर। इन 5 आदमी से एपीजे सर ने बहुत इंस्पायर हुआ था। और उसमें बताते हैं कि वो सोच रहा है अब्दुल कलाम कि 5 आदमी एक सर्कल में खड़ा है और सबका कपड़ा मतलब इधर उधर हुआ है। उसमें अशोक का लड़ाई जीत चुका है, अशोक का कलिंग का लड़ाई जीता था, उसमें वो जीत गया था लेकिन उसमें करीब 3 लाख लोगों का जान चला गया। तो इस वजह से अशोक अपना सब कुछ छोड़ दिया था और सन्यासी का धर्म ले लिया था। ये उसमें बोला है कि अशोका के बारे में। दूसरा लिखा है अब्राहम लिंकन का। दोस्तों अब्राहम लिंकन का एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अब्राहम लिंकन जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बना तो फर्स्ट टाइम जब वो मतलब संसद में गया तो उसमें एक सीनेट ने उसे बोला
कि अब्राहम आपका पापा एक कोबलर है। कोबलर मतलब जो जूता सिलाई करता है, कि आपका पापा एक कोबलर था और उसी ने मेरा ये जूता तैयार किया है। तो ये देखो मैं वो पहन के आया हूँ। तो अब्राहम लिंकन, अगर ऐसा कोई सिंपल आदमी होता एक प्रेसिडेंट का, तो बहुत गुस्सा हो जाता, लेकिन अब्राहम लिंकन तो अब्राहम लिंकन ही है। उन्होंने जवाब दिया, बोला थैंक यू सर, कि आप मेरा पापा के काम के ऊपर जैसे आपको प्राउड है, आपका बच्चा एक दिन मेरे काम पे प्राउड करेगा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये था अब्राहम लिंकन का सोच। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब्राहम लिंकन का सोच ये था। उसके बाद अब्राहम, इसमें एक हमेशा वो बच्चे के बारे में इसमें बहुत सारे लिखा है। एक बार क्या हुआ कि वो अब्राहम एपीजे सर एक गार्डन में गार्डन में थे। हाँ, उसमें मैं मतलब अब्राहम लिंकन को बच्चों और नेचर ये दो चीज बहुत, एपीजे सर को बच्चों और नेचर ये दो चीज बहुत प्यारा था। तो एक बार वो एक गार्डन में बैठा हुआ था, आम का पेड़ को देख रहा था, सोच रहा था, और आम के पेड़ के बारे में सोचा कि तुम कितना ग्रेट पेड़ हो, कि तुम्हें बहुत सारे आदमी पत्थर फेंकता है, इससे तुम्हारा डालियां टूट जाता है, लेकिन तुम किसी को फ्रूट देना और अपना छाया देना नहीं भूलते हो। तो ये था अब्राहम लिंकन एपीजे सर का सोच। अभी आ जाते हैं, एक बार वो हमेशा बच्चों से बहुत बात करते थे। वो उसको पता था कि इस कंट्री का अगर कोई फ्यूचर चेंज कर सकता है तो वो है कौन है, बच्चा। क्योंकि बच्चा बड़ा होकर जैसा वो सोचेगा वैसा वो बनेगा। तो इसमें इस किताब में लिखा है कि एक बार एक बच्चे ने उसे एक क्वेश्चन किया। क्या क्वेश्चन किया कि महाभारत में बहुत सारे कैरेक्टर है सर, आपको ऐसा किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा लगता है? तो एपीजे सर ने बहुत मतलब सही जवाब दिया, बोला कि मुझे विदुर का जो कैरेक्टर है वो बहुत अच्छा लगता है। तो बोला, फिर बच्चे ने उसे क्रॉस क्वेश्चन किया ना, तो बोला क्यों? बोला कि विदुर एक ऐसा, मतलब विदुर का कैरेक्टर महाभारत में ऐसा है क्योंकि सारे लड़ाई लड़ा उसमें, और भीम ने क्या, इसने भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, सारे किसके साथ दे दिया था? जो अन्याय के साथ दे दिया था, जिसको दुर्योधन के साथ दे दिया। लेकिन विदुर एक ऐसा आदमी था जहाँ पे अन्याय उसे देखा, वो छोड़ के सब कुछ छोड़ के चला गया। तो इसका मेन मकसद क्या है कि अगर अन्याय आपका अगर बेनिफिट भी हो तो उसका साथ नहीं देना चाहिए, अन्याय जहाँ पे हो उसे छोड़ देना चाहिए। ये था एपीजे अब्दुल कलाम सर का सोच। उसमें आगे चलते हैं, और इसमें और एक अच्छा चीज बताया है कि उन्होंने इस देश का कितना 43 ईयर्स उन्होंने अपने इस नेशन को मतलब दिया है। 43 ईयर्स उस देश के लिए काम किया एपीजे सर ने। इस किताब में लिखा है, उसमें इसरो मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में भी काम किया है, डीआरडीओ में काम किया है, सैटेलाइट्स में काम किया है। तो इन सब चीजों में उन्होंने काम किया है। तो इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बच्चे उसे पूछते हैं कि सर however when बोला कि what has given your happiness in your life in the last 40 years, मतलब आपका ऐसा क्या है कि जो पिछले 40 सालों से आपने काम किया, तो आपका सबसे खुशी का पल कौन सा है? तो एपीजे सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जब इसमें लिखा है कि कोरोनरी स्टेंट, बोला कि कोई हार्ट का पेशेंट का अगर हार्ट ब्लॉक हो जाए ना, तो उसमें एक ट्यूब लगाया जाता है जिसको कोरोनरी स्टेंट, और कोई डिसेबल आदमी जिसका पाँव खराब हो जाए तो उसमें रिएक्शन ऑर्थोसिस नाम का एक आर्टिफिशियल मतलब लेग गाइड बनाया जाता है। बोला इन दोनों ही मिसाइल टेक्नोलॉजी से, जो एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बनाया था, मेटल, इसका हल्का मेटल होने की वजह से मिसाइल टेक्नोलॉजी से लिया हुआ है। ये मतलब ह्यूमन के लिए बहुत काम आता है। तो यही चीज एपीजे अब्दुल कलाम सर को बोलता है कि मुझे मेरा जिंदगी का सबसे अच्छा पल है कि मेरा इन्वेंशन किया हुआ चीज किसी का जिंदगी बचा सके और किसी का लाइफ को अच्छा बना सके। ये था एपीजे अब्दुल कलाम सर का सोच। उसके बाद और आगे चलते हैं कि इस किताब में क्या लिखा है। इस किताब में एक चीज है कि हर चैप्टर का एक समरी बनाया हुआ है इससे लास्ट में। तो फर्स्ट चैप्टर का समरी इसमें बोलता है कि अगर कोई इंसान अगर शिक्षित के साथ साथ ना उसको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए, भगवान को मानना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि शिक्षा जो है ना, वो शिक्षा जो एजुकेशन है वो नंगे तलवार की तरह होता है। उसमें स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, हैंडल का काम करता है। अगर कोई तलवार एकदम बिल्कुल तेज हो और तुम्हें पकड़ा दिया जाए, उसमें हैंडल ना हो तो क्या होगा, तुम्हारा हाथ को क्या करेगा,
काट देगा। तो स्पिरिचुअलिटी मतलब धार्मिक चीज उसमें क्या हैंडल का काम करता है और बोलता है कि हमेशा महान फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम सर का सबसे ज्यादा फोकस करता है सोच के ऊपर, क्योंकि तुम जो सोचोगे वही तुम बनोगे। ये इस किताब का। अभी आ जाते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर में लिखा है कि गिव अस ए रोल मॉडल, कि हमेशा एक रोल मॉडल होना चाहिए। उसमें महात्मा गांधी का 2-4 लाइन कोट किया है जो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, कि बोलता है कि मैन ऑफ टर्म बिकम व्हाट दे बिलीव देमसेल्फ टू बी। If I believed I cannot do something, it makes me incapable of doing it. But when I believe I can, then I acquire the ability to do it, even if I did not have it in the beginning. बोलता है कि मानो इंसान जो है ना वो जैसा सोचता है वो ऐसा बनता है। ये इसमें लिखा है। बोला कि मैं कुछ कर नहीं सकता, तो आप सही में कुछ कर नहीं सकते। अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, आपके पास जो है उसी से आप शुरू करो। यही उसी लाइन को कोट किया है महात्मा एपीजे अब्दुल कलाम सर ने। उसके बाद आगे चल के इस किताब में और लिखा है कि बोला है कि एक बार उनका बच्चे के साथ त्रिपुरा कहाँ पे, एक ईस्टर्न साइड में, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है त्रिपुरा, कि वहाँ पे एक बच्चों का गैदरिंग था। जो हमेशा वो बच्चे से बात करते थे, कहीं पे भी जाता था वो बच्चे से बात करता था। बोलता था कि एक बार वहाँ पे एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि वेयर डू वी गेट ए रोल मॉडल फ्रॉम, और हाउ डू यू गेट ए रोल मॉडल। बोला हमें कहाँ से रोल मॉडल लेना चाहिए। रोल मॉडल मतलब आप किसका बातें आपको सबसे अच्छा लगता है, वो होता है रोल मॉडल। तो एपीजे सर ने बोला कि आप लोगों का सबसे पहला रोल मॉडल आपका पेरेंट्स होना चाहिए, दूसरा आपका टीचर होना चाहिए। ये उसका जवाब था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद और एक बच्चे ने उसे क्वेश्चन किया। एक बच्चा ने क्वेश्चन किया कि सर, कि हर दिन हम न्यूज और टीवी में देखते हैं कि टेररिस्ट अटैक हो रहा है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टेररिस्ट कौन है। तो ये क्वेश्चन सुन के पूरा अब्दुल सर, पूरा एपीजे सर पूरा शॉक्ड हो गया। पूरा आदमी बैठा हुआ था वहाँ पे, पूरा का मतलब पूरा अटेंशन में हो गया कि एपीजे सर क्या जवाब देगा। तो बहुत अच्छा जवाब दिया कि टेररिस्ट कौन है। इसका जवाब दिया कि टेररिस्ट कौन है। बोला कि महाभारत और रामायण का लड़ाई किसका बीच हुआ था। बोला रामायण का लड़ाई हुआ था कि डिवाइन हीरो राम एंड डेमन किंग रावण। डिवाइन हीरो राम और डेमन किंग रावण, इन दोनों का बीच में हुआ था। बोला इसमें विन कौन हुआ था। रामा। डिवाइन के हीरो रामा विन हुआ था। मतलब जो धर्म के साथ, बोला कि जो अच्छाई के लड़ाई लड़ेगा वो जीतेगा। तो वो जो टेररिस्ट है वो बुराई है। बोला वो उनका कभी जीत नहीं होगा, वो बुराई है, सब डेविल है। ये उनका आंसर था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसमें कहाँ पर लिखा है कि सेंट मैरी स्कूल, तमिलनाडु में एक सेंट मैरी स्कूल है, दिनदुगुल इन तमिलनाडु। तो उसमें एक बच्चे ने उसे क्वेश्चन किया कि सर, मैं आपका अग्नि सिरागुल, ये तमिल वर्जन का किताब था, उसमें पढ़ा था। तो उसमें आपने बोला कि यू ऑलवेज गिव ए मैसेज टू ड्रीम। तो मुझे बताइए कि टेल मी व्हाई ड्रीम। बोला ड्रीम आखिर क्यों। बोला सपना देखना क्यों जरूरी है। तो सर ने क्या जवाब देता है कि ड्रीम ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट। बोला कि ड्रीम आप जब सोच, बोला सपना क्यों जरूरी है। बोला सपना इसीलिए जरूरी है कि अगर आप कोई चीज करना चाहते हो तो आपको सपना देखना बहुत जरूरी है। कि अगर आप नहीं सपना देखोगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। सपना देखने के साथ उसको थॉट में कन्वर्ट करना है, और थॉट जैसा आपका बन जाएगा तो उस थॉट के साथ साथ एक्शन में लग जाना है। सिर्फ आप सपना देख रहे हो और उस पर कोई काम नहीं करो तो आपका ड्रीम कभी सक्सेस नहीं होगा। ये एपीजे सर ने अच्छा सा बात बताया। फिर हम आगे चलते हैं। फिर एक बच्चे ने उसे फिर एक क्वेश्चन किया है कि बोला कि सर आप मुझे बताइए कि हु वुड बी द फर्स्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड। एक बच्चे ने उसे क्या क्वेश्चन किया, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन किया बच्चे कि कौन इस दुनिया का पहला साइंटिस्ट। हाँ, तो एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि इसका आंसर उन्होंने दिया कि इस दुनिया का सबसे पहला साइंटिस्ट है बच्चा खुद ही। मतलब चाइल्ड इज द फर्स्ट साइंटिस्ट। क्योंकि चाइल्ड के सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी और जानने का जो मतलब इच्छा होता है ना, वो चाइल्ड के अंदर होता है। तो बोला शायद कोई चाइल्ड ही कोई साइंटिस्ट है। क्योंकि साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस। साइंस इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हाँ, साइंस क्या है कि कोई चीज इन्वेंशन का मतलब मदर है।
कि आपको कोई चीज बनाना है तो उसी मतलब आपका जरूरत होगा तो तब वो आदमी उस पर सोचेगा, तभी तो उस पर एक्शन करेगा। तो ये उस किताब में लिखा है। फिर उसने एक नॉर्थ ईस्ट के बात बताया कि तेजपुर आसाम का एक जगह है, तो उसमें एक बच्चा ने उसे क्वेश्चन किया कि सर यहाँ पे हर दिन मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पे बाढ़ आते हैं, मतलब हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ आके हमारा पूरा यहाँ पॉपुलेशन को प्रॉब्लम होता है, बहुत कुछ हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो क्यों ना हम इस पानी को जहाँ पे पानी नहीं आए, जैसा कि तमिलनाडु और राजस्थान पे लेके चले जाए, ताकि हमारा भी अच्छा होगा और उनका भी अच्छा होगा। तो एपीजे सर को पता था कि ये नदियों का मामला ये तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का था, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छा जवाब दिया कि जब तुम ब्यूरोक्रेट बनोगे तो इसका एक पार्ट बनोगे, तब तुम पक्का प्लानिंग करना इस पानी, ताकि कहा जाए राजस्थान और तमिलनाडु में। ब्यूरोक्रेट जो आईएएस वगैरह बनता है, जो प्लानर होता है, जो देश को चलाता है, वो बोला तुम बनना, तुम इसका प्लानिंग करना। उसके बाद हम आगे चलते हैं किताब को। इसमें और एक क्वेश्चन के एक बच्चे ने उसे क्वेश्चन किया कि सर विल योर अग्नि मिसाइल क्रॉस द ओशियन एंड रीच अमेरिका। मतलब तो आपका अग्नि मिसाइल क्या है, ओशियन को क्रॉस करके अमेरिका पहुंच जाएगा? हाँ, तब एपीजे सर ने इसका बहुत अच्छा आंसर दिया, हंसते हंसते बोला कि भाई, बोला कि अमेरिका क्यों जाएगा, अमेरिका हमारा फ्रेंड स्टेट सर, हमारा जो मिसाइल है ये हमें अपने आप को शक्ति देने के लिए, हमें किसी के ऊपर इसको मतलब अटैक करने का हमारा पर्पस नहीं है, हमें अपना कभी कभी क्या शांति शक्ति से ही आता है। अगर आप वीक हो ना तो आपके ऊपर कोई भी अटैक कर देगा। बोला हमें अपने पावर को बढ़ाने के लिए मिसाइल है, ना कि किसी के ऊपर अटैक करने के लिए मिसाइल है। तो फिर एपीजे अब्दुल कलाम सर बोलता है कि उनको 4 किताब बहुत अच्छा लगता था पढ़ने में। इसमें लिखा है, इसमें फर्स्ट है कि मैन एंड द अर्नोट बाय डॉक्टर हेलिक्स कैरल, एक डॉक्टर है, डॉक्टर और फिलोसोफर है। दूसरा उसने बताया है कि लाइट फ्रॉम मैनी लैम्प्स बाय लिलियन आइसलर। उसके बाद होली कुरान। ये 3-4 किताब जो एपीजे सर को बहुत, उसने लाइफ में बहुत पढ़ा है इनको। उसके बाद आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन, एक वही जो जिसके किताब को जिसने वो आगे चल बच्चे के बारे में बताया है। फिर सेकंड चैप्टर का समरी क्या बोलता है कि ये सेकंड चैप्टर था, इसका समरी इसमें लिखा है कि नेशन वेल्थ इज द यंग जनरेशन ऑफ द कंट्री व्हेन दे ग्रो अप, who can be the role models, mother, father, elementary school teachers play a very important part of the role model। बोला कि ये देश कभी कब मतलब समृद्ध बनेगा, कि कब समृद्ध बनेगा, जब ग्रो अप, जब हर किसी का जब छोटा छोटा बच्चा ग्रो होगा तो ये देश अपने आप ग्रो होगा। और इस बच्चे को ग्रो करने के लिए सबसे रोल मॉडल, ये देश किसी ना किसी दिन तो वर्ल्ड का नंबर 1 बनेगा ही बनेगा, ये मेरा भी विश्वास है और अब्दुल कलाम सर का भी विश्वास था। लेकिन उसके सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा बच्चा। अभी हम चलते हैं थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर में लिखा है कि विजनरी टीचर्स एंड साइंटिस्ट। तो इसमें एक गेथे जो एक जर्मन ऑथर था, नोबेल और जर्मन लिटरेचर ऑथर है, उसने एक चीज लिखा है कि व्हाट एवर यू कैन डू और ड्रीम यू कैन, being it boldness has genius power and magic in it, begin it now। बोला आप जो करना चाहते हो ना, उससे सपना देखना बहुत जरूरी है और सपना देखना शुरू कर देना चाहिए। बोला जिसके अंदर साहस है और उसके अंदर वही ये काज करना शुरू करेगा और अभी से शुरू करना चाहिए। मतलब सपना देखना बहुत जरूरी है। गैथे का लिखा हुआ लाइन को कोट किया है एपीजे सर ने। उसके बाद आगे चल के इस चैप्टर में लिखा है कि इन्होंने जो तीन इंडिया का फेमस मैथमेटिशियन है उनके बारे में लिखा है। एक तो आर्यभट्ट के बारे में लिखा है, जिसके आर्यभट्ट के नाम से इंडिया में फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया था 1975 में। ठीक है, आर्यभट्ट के बारे में लिखा है। दूसरा ब्रह्मगुप्त का बारे में लिखा है और तीसरा लिखा है भास्कराचार्य। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखा है कि इन्होंने जिंदगी में कैसा मैथ को, जो अपना साइंटिस्ट दुनिया में कैसा मैथ को इंट्रोड्यूस किया, इनके बारे में लिखा है। हमारा देश का जो सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था वो आर्यभट्ट था, 1975 में लॉन्च किया था, वो लिखा है इस किताब में। उसके बाद आगे चल के इसका जो ऐसे तो बहुत सारे कहानी लिखा है इसमें, छोटा छोटा कहानी लिखा है कि वो कैसा 63 में जो रॉकेट लॉन्च किया था,
तो उसके बारे में लिखा है। 62 का कहानी लिखा है, जो डॉक्टर भाभा के बारे में उनका एक्सपीरियंस है क्या। लेकिन हम अगर पूरा लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ के बताएं तो शायद ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन इसीलिए मैं थोड़ा मेन चीज़ें जो बताना चाहता हूँ, इस बुक का मेन थीम क्या है उस पर आके अब्दुल कलाम ने सर ने एक बात लिखा है इस किताब में कि वी हैव आइडेंटिफाइड 5 इंपॉर्टेंट एरिया। एक बार अब्दुल कलाम सर ने जो 4th चैप्टर में है कि लर्निंग फ्रॉम संत एंड सेयर्स, सेयर्स मतलब सेयर्स दर्शक, और संत मतलब होता है जो संत होता है, जो सब कुछ जो धार्मिक ऐसे डेवोटीज टाइप का होता है संत, जो धर्म के बारे में ज्यादा बात करता है। तो बोलता है कि उनसे और जो वो जनता है उनसे भी हमें कुछ सीखना चाहिए। तो उसमें एक बार एक कन्वर्सेशन लिखा है कि इसमें अहमदाबाद का एक स्वामी जी से मिलने गया स्वामी जी को जाके अब्दुल कलाम बोला कि हम 5 मिशन पे काम कर रहे हैं, उसमें से है एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। तो स्वामी जी को उसने पूछा कि स्वामी जी क्या ये हमारा प्लान सक्सेस होगा। तो स्वामी जी ने उसके बहुत अच्छा आंसर दिया, बोला 5 प्लान नहीं, उस 5 प्लान के साथ एक प्लान जोड़ दीजिए। उसमें लिखा कि यू नीडेड ए 6th वन, फेथ इन गॉड। बोला आपको भगवान का जो आशीर्वाद है ना वो भी जरूरी है, इसीलिए आप 6 प्लान कीजिए, आपका प्लान हमेशा सक्सेसफुल होगा। उसके बाद ये जो अजमेर शरीफ का दरगाह है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनके बारे में भी लिखा है। अब्दुल कलाम का कास्ट के बारे में नहीं पूछना चाहिए, इससे उसका इंसल्ट होगा। अब्दुल कलाम का जो व्यक्ति वो उनका कोई कास्ट, वो एक सुप्रीम पावर था, इसीलिए तो आज के डेट पे अब्दुल कलाम अगर बायकास्ट उसका नाम देखा जाए, वैसे तो उसका कोई कास्ट था नहीं, वो फेमस इंडिया नहीं, उसका इंडिया के बारे में इंडिया को चेंज करना है उनका, इंडिया नहीं उनका कास्ट था। लेकिन एक छोटा सा इंसिडेंट है कि अब्दुल कलाम एक ऐसा आदमी है जिसको मंदिर में पूजा किया जाता है, वो है रामेश्वरम में एक टेम्पल है जो अब्दुल कलाम सर का फोटो लगा के अभी पूजा किया जाता है। तो ये था उनका जो व्यक्तित्व। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि इस किताब में आगे जाके एक अच्छा बात, इसमें जो 5th चैप्टर है उसमें 5th चैप्टर में लिखा है पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस। बोला राजनीति और धर्म इन दोनों से बड़ा है, मतलब इन दोनों का दोनों से बड़ा है देश प्रेम। कि जो देशभक्ति होता है ना, उसका कोई जो देश प्रेमी होता है उसका कोई धर्म नहीं होता है, और उनका उससे कोई राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। और इसमें इस किताब में महत्व है, स्वामी विवेकानंद का ये 2-4 लाइन कोट किया गया है, वो आप लोगों को सब कुछ सीखना चाहिए और सुनना चाहिए बहुत अच्छे से। इसमें लिखा है कि आई डू नॉट केयर फॉर लिबरेशन, आई वुड रेदर गो टू ए 100,000 hells doing good to other like the spring, this is my religious। स्वामी विवेकानंद क्या बोलता है कि मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे अगर नरक जाना पड़े तो मैं हमें नरक चला जाऊंगा, मुझे बसंत की तरह रहना चाहिए जो दूसरे का अच्छा हो, और यही मेरा धर्म है। ये बात स्वामी विवेकानंद बोला है, और इस बुक में उसका कोट किया गया है। इस बुक में ये था पैट्रियोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस। इसमें स्वामी विवेकानंद पूरा कैसा पोखरान में कैसा उन्होंने मिसाइल टेस्ट किया, उनके बाद वो उस कहानी के बारे में लिखा है। इसमें एक चीज अच्छा लिखा है कि अमर्त्य सेन जो एक इंडिया का नोबेलिस्ट है, क्या बोलता है उसको, नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स में, अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज मिला है। तो उन्होंने कुछ इसके बारे में कमेंट किया था 98 में, जो इसका एक्चुअल मीनिंग आप लोग थोड़ा डिसाइड करना होंगे। कि इसमें लिखा है कि सर एक रिपोर्टर उसे पूछता है, किससे पूछता है, अब्दुल कलाम से, कि सर आई हैव रिसेंटली कम अक्रॉस डॉक्टर अमर्त्य सेन स्टेटमेंट दैट द न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कंडक्ट इन May 98 बाय इंडिया वाज इल कंसीव्ड। बोलता है कि सर अमर्त्य सेन ने एक बयान दिया है कि 98 में जो मिसाइल टेस्ट किया है क्या वो खराब था या इल कंसेप्ट, इसका मीनिंग एक्चुअल क्या होता है आप लोगों को डिसाइड करना चाहिए। 1998 में जो मिसाइल टेस्ट किया था उसमें इल कंसेप्ट मतलब ये इससे ज़्यादा प्रेशर में है इंडिया या फिर मिसाइल टेस्टिंग सही नहीं था, इसके बारे में अमर्त्य सेन ने एक कमेंट किया था। तो शायद उस रिपोर्टर ने जब उसे पूछा था, अब्दुल कलाम सर ने बहुत अच्छा इसका आंसर दिया। उन्होंने तो सबसे पहले नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन का टैलेंट के बारे में तारीफ किया कि वो बहुत फेमस नोबेल इकोनॉमिस्ट है। लेकिन उसमें बोला कि भारत कभी भी
जो मिसाइल बनाया है उसको मिसाइल जो भारत जो परमाणु टेस्ट किया है, इससे किसी देश को कोई चीज मतलब खतरा या कोई चीज लेना देना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत एक बहुत एंशियंट टाइम से ही भारत किसी के ऊपर पहले अटैक नहीं किया है। भारत के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हुआ है। इस किताब में लिखा है कि भारत को कैसे पहले डचों ने लूटा, इवन डच ने लूटा, फिर फ्रांस ने लूटा, फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा। भारत हमेशा से सबका अत्याचार सहा है। भारत कभी भी किसी के ऊपर मतलब फर्स्ट अटैक कभी भारत ने नहीं किया। तो ये था फिफ्थ चैप्टर का बारे में। उसमें लिखा है कि कैसा कोई आदमी जब फर्स्ट टाइम अगर अनसक्सेस हो जाता है ना, तो उसे कभी भी उस मतलब जो चीज को वो लगा, मतलब जिस टारगेट पे लगा हुआ, तो टारगेट अगर कभी कभी इंसान अनसक्सेस हो भी जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी सक्सेस उसको मिलेगा नहीं। और इस फिफ्थ नंबर चैप्टर का जो एक लास्ट में समरी लिखा है, कि उसमें लिखा है कि देयर आर सक्सेस स्टोरी अमंग फेलियर्स। कि सक्सेस का स्टोरी हमेशा फेलियर से ही आता है, कि जो आदमी लाइफ में फेलियर हुआ नहीं वो कभी सक्सेस हो नहीं सकता। बोला कि हमारा देश इसमें बहुत कि ये 1 बिलियन पॉपुलेशन है, इसमें मल्टीपल फैथ है, अलग अलग आइडियोलॉजीज है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, लेकिन इनके साथ साथ एक बहुत अच्छा देश है। और हमें सबको मिलकर क्या करना चाहिए कि एक नेशन को, इस देश को कैसा आगे बढ़ना चाहिए, इसी के बारे में बात करना चाहिए। कैसा डेवलप होगा, कैसा रूरल, जो हमेशा एपीजे अब्दुल कलाम सर सबको कनेक्ट करके, सबको लेके एक देश अच्छा बनाएगा, इसके बारे में इस किताब में लिखा है। सबसे ज्यादा लिखा है कि हर किसी को सोचना चाहिए, जो तुम्हें भी सोचना चाहिए कि तुम्हारा कभी कभी दोस्तों कि किसी इंसान का सोच अगर कोई एक दूसरे के साथ शेयर कर देता है, तो उसके लिए वो कभी क्या खराब बन जाता है। कभी कभी उसको एक मतलब उसका साइड इफेक्ट ढूंढता है, कोई मजा लेने का कोशिश करता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप लोगों के दिमाग में कोई सोच है, तो आप हमेशा हर किसी को नहीं बता सकते, आपका अपना अपना मर्जी है, लेकिन पक्का आप सोचिए और उस सोच को पहले थॉट में कन्वर्ट करिए, और उस थॉट के पीछे लग के उसको एक प्लानिंग का रूप दीजिए। तो ये था 5 नंबर शेड्यूल, मतलब 5 नंबर चैप्टर का, इस किताब का 5 नंबर चैप्टर का मैंने एक थोड़ा सा एक समरी बनाया, कहानी के तौर पे आप लोगों को बताया कि मैं हमेशा स्टडी एक ही चीज पे विश्वास करता हूँ कि अगर कोई भी पढ़ाए, अगर उसको कहानी के तौर पे अगर किसी को समझाया जाए ना, तो हमेशा माइंड में उसका एक अच्छा असर और ज्यादा इम्पैक्ट करता है। तो ये मैं फिर नेक्स्ट एक वीडियो बताऊंगा कि बनाऊंगा कि 5 नंबर शेड्यूल से 9 नंबर शेड्यूल का। तो ये था इग्नाइटेड माइंड्स, एंड आई होप कि अगर मेरा इस बात सुन के कोई एक भी बंदे का माइंड अगर इग्नाइट होगा, एक भी स्टूडेंट या फिर कोई एक भी इंसान को अगर अच्छा लगेगा, तो मैं सोचूंगा कि मेरा ये वीडियो करने का जो उद्देश्य था वो सही रास्ते पे जा रहा है। थैंक यू।